मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ पीर फयाज हसन कादरी अजमेरी। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, माओ, आपको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक ताकतवर हमजाद की तस्कीर का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अमल आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको अमल की तरफ लेकर चलता हूँ। तो आइए मैं आपको अमल की तमाम तफसीलात से आगाह करता हूँ। तो ये अमल आपने नचंदी रात 11 बजे शुरू करना है। चाँद की 3 तारीख के बाद जो बुध आएगा वो बुध का दिन गुजार कर रात को 11 बजे आपने इस अमल को शुरू करना है। चेहरा जो आपका इसमें वो किबला शरीफ की तरफ रहेगा, यानी कि मगरब की तरफ। हसार आपने इसमें दारे वाला लगाना है। दारे वाले हसार लगाने का तरीक़ाकार ये होगा कि अव्वल व आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी, दरमियान में 5 बार सूरह फातिहा, चारों कुल 3 बार, आयतुल कुर्सी 9 बार पढ़कर, तो अगर तो नीचे कच्ची ज़मीन है तो फिर आपने नई छुरी पर दम करके अपनी दाईं तरफ से हसार को लगा लेना है। और अगर नीचे पक्की ज़मीन या फर्श हो तो फिर आपने चाक या कोले पर दम करके दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में हसार को लगा लेना है। जिस कमरे में आपने ये अमल करना है वो कमरा बिल्कुल पाक साफ़ होना चाहिए और कमरा खाली हो, इसमें किसी किस्म का सामान ना हो। तोशा जो आपने इसमें रखना है वो 7 रंग की मिठाई रखनी है और एक कांच की बोतल रखनी है जिसका ढक्कन भी होना चाहिए। तो आपने हसार के अंदर चिराग को ऐसे फिक्स करना है कि उसका जो साया है, आपका साया जो है वो आपकी सामने जो दीवार है उस पर पड़े। इसी हिसाब से हसार के अंदर आपने चंबेली का चिराग जलाकर आपने पीछे रखना है कि उसका साया सामने वाली दीवार पर पड़े। फिर आपने उस जो आपका साया होगा उसकी गर्दन में, अपने साये की गर्दन में नज़र जमा कर आपने इस अमल को पढ़ना है। तो चिराग के अलावा कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए। और अजीमत आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है और मैं भी आपको पढ़कर सुना देता हूँ ताकि किसी किस्म की गलती का अमकान बाकी ना रहे। तो अजीमत ये है, अज़्ज़म्तु अलैकुम या माशरल जिन्ने वल इंसे अला अरवाहे बेहक़्क़े हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ओदरू या कौमे हमजाद हाजिर शू
बेहक़्क़े या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अज़्ज़मतु अलैकुम या माशरल जिन्नि वल इंसी अला अरवाहि बेहक़्क़े हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम उहदरू 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 या कौम हमज़ाद हाज़िर शू बेहक़्क़े या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अज़्ज़मतु अलैकुम या माशरल जिन्नि वल इंसी अला अरवाहि बेहक़्क़े हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम उहदरू 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 या कौम हमज़ाद हाज़िर शू बेहक़्क़े या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। तो इस अज़ीमत को आपने 382 बार रोज़ाना पढ़ना है। जब आपने 382 बार इसको पढ़ लिया तो आपका एक दिन का अमल ख़त्म हो गया। फिर आपने असहार को जिस चीज़ से लगाया था उसी चीज़ से असहार को 3 या 5 जगह से काट कर असहार के बाहर आ जाना है। इस अमल की जो मुद्दत है वो 3 यौम से लेकर 21 यौम तक है। जिन लोगों की रूहानी ताकत तेज़ होती है उनको तो 3 यौम में कामयाबी मिल जाती है, और जिन लोगों की रूहानी ताकत कम होती है उनको 21 यौम में इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। तो इस अमल के दौरान आपने परहेज़ जमाली करना है, जिसमें आपने हर किस्म का गोश्त नहीं खाना, मछली नहीं खानी, अंडा नहीं खाना, कच्चा प्याज नहीं खाना, कच्चा लहसुन नहीं खानी, कच्ची अदरक नहीं खानी, कच्ची सब्जियों का सलाद नहीं खाना, कच्चा दूध नहीं पीना, दही नहीं खानी, लस्सी नहीं पीनी, और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये आपका परहेज़ जमाली हो जाएगा। तो आपने रोज़ाना इस अमल को मुकर्ररा वक्त पर और मुकर्ररा जगह पर ही करना है। तो जो एक बोतल जो मैंने कही थी आके एक शीशे की बोतल जो है वो आपके पास अपने हसार के बाहर रखनी है। तो जब हमज़ाद की हाज़िरी होगी तो आपने उससे कोई बात नहीं करनी। जब वो हाज़िर हो आपने उसको कहना है कि ऐ हमज़ाद इस बोतल में दाखिल हो जाओ। बस आपने यही हुक्म लगाना है कि ऐ हमज़ाद इस बोतल में दाखिल हो जाओ। तो वो फ़ौरन बोतल में दाखिल हो जाएगा। जो ही वो बोतल में दाखिल हो जाए तो आपको एक धुआं सा बोतल के अंदर महसूस होगा। तो आपने उसी वक्त फ़ौरन जो है उसके ऊपर ढक्कन से मजबूती के साथ उस बोतल को बंद कर देना है। जब आपने उसको बोतल के अंदर बंद कर देंगे तो फिर आप उससे कौलो करार लेंगे। उससे कौलो करार इस तरह लेना है कि कसम खाओ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आप आओगे, जिधर भी मैं आपको भेजूंगा आप जाओगे, जो काम भी मैं आपको कहूंगा वो करोगे, मुझे मेरी बीवी बच्चों को किसी किस्म का नुकसान नहीं दोगे, और मेरे कारोबार में कोई रुकावट या बंदिश पैदा नहीं करोगे। इसी तरह आपने 3 बार उससे कौलो करार कर लेना है। फिर एक शर्त वो भी आप पर रखेगा जिसको आपने बहुत सोच समझ कर कबूल करना है, क्योंकि ये मखलूक बहुत शातिर होती है। तो आपने उसकी शर्त को बहुत सोच समझ कर कबूल करना होता है। तो जो वो शर्त रखे वो आप सोच समझ कर उसकी कबूल कीजिए, और फिर उससे दोबारा आने का तरीका दरियाफ़त कर लें। तो फिर जब भी आपने उसको बुलाना है तो
उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक आप उसको बुला सकते हैं और उससे अपने काम ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ये अमल आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अमल करके खुद फ़ायदा हासिल करें और दूसरी मखलूक़ खुदा की खिदमत करें और इससे जायज़ काम लें, जायज़ काम लें, नाजायज़ काम बिल्कुल ना लें, वरना ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इससे सिर्फ जायज़ काम ही लें। आखिर में आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप मेरी वीडियो देखकर इससे फ़ायदा हासिल करें और दूसरी मखलूक की खिदमत करें। तो फिर मुलाकात होगी किसी नए अमल के साथ या नए वजीफ़े के साथ। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।